सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। देव उठनी एकादशी, तुलसी सालिग्राम विवाह। कई लोगों ने ये भी मन में भाव रहते हैं कि देवताओं को उठाए कैसे जाते हैं। नारायण भगवान जो 4 महीने विश्राम करते हैं, उन्हें उठाने की क्रिया क्या है। इस विषय में हम इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। देव उठनी एकादशी मनाएंगे तो उस दिन तुलसी सालिग्राम विवाह भी किया जाता है। तुलसी सालिग्राम विवाह के विषय में हम बाद में बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि भगवान को, देवताओं को उठाने की क्रिया क्या है, कैसे उठाया जाता है। पहली बात तो भगवान कभी सोते नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हम लोग मानते हैं कि 4 महीने नारायण भगवान विश्राम करते हैं और शिव भगवान जो है भोले बाबा सृष्टि का संचार करते हैं। तो जब भगवान विश्राम कर रहे हैं तो आपको ये भाव रखना चाहिए कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। जैसे आपके घर में कोई बालक विश्राम करता है तो आप उसे बड़े प्यार से उठाते, भैया उठ जाओ, बच्चे उठ जाओ, अब जो है तुम्हें स्कूल जाना है, अब तुम्हें काम पे जाना है, आदि आदि कैसे भाव रखते हो। द सेम थिंग देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं उत्तिष्ठोति गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद आप उठो, हे गरुड़ध्वज आप उठो, हे कमलाकांत नारायण आप उठो, और ये विश्व आपसे मंगल की आशा करता है, इसलिए उठकर इस पूरे विश्व का मंगल करो। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान नारायण से करनी चाहिए। जो भावना आपकी हो, भगवान को उठाने की क्रिया में भाव को रखें। और एक और बात, हमारे गांव में जब हम बहुत छोटे थे, हमने देखा था माताएं बहन अपने घर में गेरुआ से, और क्या बोलते उसको, सफेसी जो होती थी वो एक और आती थी, वो खड़िया और गेरुआ, इनसे वो देवताओं का वो आकार बनाते थे, जो पूरे घर को, आंगन में भी, घर के द्वार के बाहर भी। आजकल उसे रंगोली कह सकते हैं आप। नाना प्रकार के रंगों से अपने रंगोली बना कर आप अपने घर को सजा सकते हैं। और ये भाव रखे कि भगवान आज विश्राम में से उठेंगे, भगवान हमारे घर में पधारेंगे, और भगवान हमारे घर में पधारेंगे इसलिए अपने घर को रंगोली से, प्रमुखतः द्वार पे अवश्य रंगोली बनाएं और आंगन में रंगोली बनाएं अगर घर का आंगन है, और उसके बाद मंदिर में जरूर रंगोली बनाएं। भावना पे ही सब कुछ टिका है, पूरा विश्व भाव पे टिका है, परमात्मा भाव पे टिका है। तो हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि नारायण भगवान आज उठेंगे और हमारे घर पधारेंगे। और जब आप उन्हें उठाने के लिए बार बार प्रार्थना करें, हे गोविंद आप उठो, हे गरुड़ध्वज आप उठो, फिर अपने घर में, मंदिर में भगवान को उठाएं और उसके बाद में उनका अभिषेक करें। अभिषेक के बाद पंचामृत का अभिषेक कराएं और नए वस्त्र उनको धारण कराएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, फिर भोग लगाएं, माखन मिश्री आज जो भी आप लगाते हैं, मिठाई का, फल का। प्रयास ये करें बाजार की मिठाई से बढ़िया आप अपने घर में कोई मिठाई बनाएं, कुछ नहीं तो खीर बना लें, हलवा बना लें, और हलवा पूड़ी का भोग नारायण भगवान को लगाएं, केला का भोग लगाएं, जो भी स्वाद आप अच्छे से मीठा बना सकते बनाएं। तो इस तरीके से आपको भगवान को उठाना चाहिए, फिर उनकी आरती करनी चाहिए और अपने कल्याण, अपने परिवार की मंगल कामना उनके आगे करनी चाहिए। दूसरा, आज ही के दिन तुलसी सालिग्राम विवाह किया जाता है। लोग कहते हैं कि तुलसी सालिग्राम विवाह में हम क्या करें, हमें क्या करना है। देखो, सबसे बड़ी बात, जिनके बेटी न हो उन्हें निश्चित अपने जीवन में एक बार तुलसी सालिग्राम विवाह करना चाहिए। संपन्न है तो हर साल करो, अगर संपन्न नहीं हो तो जीवन में एक बार तुलसी सालिग्राम विवाह अवश्य करना चाहिए। अब उसमें विधान यह है कि जो खर्चा हम अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी बेटी के विवाह में करते हैं, वही खर्चा डुक्टो सेम, वही लोगों को बुलाना, उनको भोजन कराना, फिर अपनी बेटी समझ के वृंदा जी को, तुलसी जी को, उनके लिए वो दान दहेज देना जो हम अपनी बेटी को लेकर करते हैं। तो सामर्थ्य अनुसार वही उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी भी नरकगामी नहीं होता। जो अपने जीवन में तुलसी सालिग्राम विवाह कराता है उसका डायरेक्ट संबंध परमात्मा से जुड़ता है, और जिनका संबंध परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ गया तो क्या वो नरकगामी होगा। इसलिए जीवन में अगर बेटियां हैं भी तो भी जीवन में एक बार सालिग्राम विवाह, तुलसी सालिग्राम विवाह करें, नहीं है तो अवश्य करें।
और अपना भाव रखकर तुलसी शालिग्राम विवाह अब भगवान नारायण आपका मंगल करें, आपका कल्याण करें, ऐसी प्रार्थना आपके लिए करता हूँ। राधे राधे।